नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे रसगुल्लों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपी जीके जीएस की पूरी सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हर एक प्रश्न को उठाया जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर यूपी की, वो आपकी पेपर में पूरा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आपका आएगा। आज हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, आपके पक्षी विहार जो हैं, आप देखिए पक्षी विहार होता क्या है। पक्षी विहार दरअसल कुछ प्रजातियां हैं पक्षियों की, वो विलुप्त हो रही हैं। जो लुप्त हो रही हैं तो उनको लुप्त होने से बचाने के लिए पक्षी विहार में एक पर्यटन स्थल के रूप में पक्षी विहार बनाए जा रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि जनपद उन्नाव में स्थापित है। कहाँ पर है? जनपद उन्नाव में बना हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1984 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, ठीक है, प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार ही है। ये आपका नवाबगंज पक्षी विहार, क्योंकि आपके पेपर में जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा माफ़ करिएगा, आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो आप सीधे बता देंगे नवाबगंज। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। दूसरा है आपका समसपुर पक्षी विहार। ठीक है, कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? आपका जनपद रायबरेली है इसका। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रायबरेली जनपद में स्थित है। और इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। आपकी समसपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तीसरा है आपका लाख बहोशी पक्षी विहार। ठीक है, कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? आपका लाख बहोशी पक्षी विहार है। पहला आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। क्वेश्चन आएगा अगर कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार है, जो कि जनपद कन्नौज में है। कन्नौज आपको मैंने कल बताया था किस लिए फेमस है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तुरंत जाइए वीडियो से और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कन्नौज किस लिए फेमस है। ठीक है, और इसकी स्थापना लाख बहोशी पक्षी विहार की स्थापना आपकी 1988 मतलब 1988 में हुई थी। ठीक है, तो लाख बहोशी पक्षी विहार आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जनपद कन्नौज में है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 यानी कि 1987 में हुई थी। इसी श्रृंखला को आगे देखते हैं। आपका अगला है पटना पक्षी विहार। कौन सा है? पटना पक्षी विहार। आपके पेपर में आएगा पटना पक्षी विहार कहाँ है, तो ऐसा मत करिएगा कि आप उसको वहाँ पटना लगा के चले आए, गलत हो जाएगा आपका। पटना नहीं लगाना है। पटना पक्षी विहार आपका राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, छोटा, इसको याद रखिएगा। मैंने प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बता दिया है। तो पटना पक्षी विहार आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो कि जनपद एटा में है। कहाँ पर है? एटा में है। और इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 1990 1990 इसका स्थापना वर्ष है। तो पटना पक्षी विहार आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो कि एटा में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार ये आपका स्थापित है महोबा जनपद में। ठीक है, कहाँ पर है? महोबा जनपद में है और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1990 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दूं कि महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी विहार है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में दरअसल कहीं से भी आ सकता है। अगर आप सोचिए कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, जैसे आप
कुछ लोग इसमें देख के कहेंगे, अब ये लिखा हुआ पार्वती आरंग पक्षी विहार, जो कि गोंडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोंडा में स्थित है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुई थी। पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके यूपी SSSC और आरओ पेपर में यूपी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो यहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है तो यहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्वती आरंग पक्षी विहार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 7वें नंबर पे आपका है समान पक्षी विहार। ठीक है, समान पक्षी विहार वो कहाँ पर है? मैनपुरी में है, आपका मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी। और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। देखिए 1990 में आपकी कई सारी पक्षी विहार की स्थापना की गई है। तो समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी जनपद में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ओखला पक्षी विहार, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और 1990 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। आगे देखते हैं बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? आपका संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। देखिए आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो स्थापना कब हुई थी इससे तो नहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछा जाता है तब आपको पता होना चाहिए। तो बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। ये सब आपको याद रखने, ये चीज़ें आपको याद रखनी कि कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए आपका सांडी पक्षी विहार पेपर में आ चुका है, पूछा जाता है। ये हरदोई जनपद में है आपका सांडी पक्षी विहार। ठीक है, कहाँ पर है? हरदोई जनपद में है और इसकी भी स्थापना 1990 में की गई थी। सांडी पक्षी विहार हरदोई जनपद में है। ठीक है, आगे देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा जनपद में है। आगरा में एक बड़ी इमारत है, उसका नाम जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सी है। और स्थापना दिवस स्थापना वर्ष है इसका 1991, 1991। तो सूर सरोवर कहाँ पर है? सूर सरोवर आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आपके पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। ध्यान देकर पढ़िएगा और पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कहाँ से पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका दिया हुआ है अगला सुरहाताल पक्षी विहार, ये कहाँ पर है आपका? सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया जनपद में है। कहाँ पर है? बलिया जनपद में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी भी स्थापना 1991 में हुई थी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी आपके लिए एग्ज़ाम के मद्देनज़र, आपके ये जितने भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अब एग्ज़ाम में देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि जो आसानी से पूछी जाए। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में जो कि आपके थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अगला है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका प्रतापगढ़ में है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए प्रतापगढ़ में किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, कौन सी फसल का उत्पादन सबसे, फसल नहीं कहूँगा बागें होती हैं, किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की स्थापना आपका
2003 में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की स्थापना सन 2003 में प्रतापगढ़ नामक जिले में हुई थी। ठीक है, प्रतापगढ़ में हुई थी। और प्रतापगढ़ में जल्दी से बता दीजिए कि क्या प्रतापगढ़ में सबसे अधिक होता है। प्रतापगढ़ में किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और यूपी में आपकी क्लास कल अगली क्लास को मैं पक्षी वन्य जीव विहार के ऊपर बनाऊंगा। देखिए, क्लास ऐसी बनाई जा रही है कि आप बस एक बार देखिए, एक एक टॉपिक अगर लूँगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। आप छोटे से नोट्स बनाइए। देखिए, आपको ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपके दिमाग में तुरंत चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास देखिएगा, आप जब भी ये वीडियो देखें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन कर लेंगे तो उससे आप ही का फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें एक लंबे समय तक के याद रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।